प्यारे बच्चों, पिछले भाग में हम अपनी कहानी जो कामचोर है उसे पूरी कर चुके हैं। अब हम इसके आज प्रश्न अभ्यास भाग 1 करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कहानी को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि बच्चे बहुत ही आलसी है, कोई भी काम करना उन्हें नहीं आता है। जब घर के बड़े सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि बच्चों से काम करवाया जाए तो वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और सब काम वह उटपटांग करके उसको सारा गड़बड़ कर देते हैं और घर की स्थिति को बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं। तो ये हमने सब पढ़ा था और बाद में घर के सदस्यों द्वारा अंत में दुखी होकर ये निर्णय लेना पड़ता है कि आज के बाद बच्चे काम को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये सब हमने कहानी में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने बारी बारी से सारे काम किए लेकिन हर काम में उन्हें असफलता मिली। तो आओ बच्चों, आज हम इसके प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है? अब इसका उत्तर क्या है? कहानी में मोटे मोटे शब्द घर के बच्चों के लिए प्रयोग किया है। यह शब्द उनके लिए इसलिए प्रयोग किया क्योंकि बच्चे घर का कोई काम नहीं करते, सारा दिन उधम मचाते हैं, पानी पीने के लिए भी बच्चे दूसरों पर निर्भर है। तो ये सब हम कहानी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ बच्चों आपको ये पहले प्रश्न का उत्तर भी जरूर समझ आया होगा कि उन बच्चों को, घर के बच्चों को मोटे मोटे क्यों कहा गया है, क्योंकि वह स्वयं कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए शारीरिक रूप से जिसको कहेंगे, अगर हम श्रम नहीं करेंगे तो हमारी जो शारीरिक बनावट है वह बिगड़ जाएगी, मोटापा आ जाएगा। इसलिए बच्चों को यहाँ पर मोटे मोटे शब्द का प्रयोग किया है। तो अब आओ बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर जानते हैं। पहले प्रश्न जानते हैं कि प्रश्न क्या है? बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? दुर्दशा यानी कि बुरी दशा, स्थिति का बिगड़ जाना। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बच्चों के उधम मचाने के बाद घर की स्थिति बिगड़ गई, सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया, जो चीजें रखी थी घर में वो इधर उधर बिखर गई सारी। बर्तनों की तोड़ फोड़ की गई, जैसे हमने पढ़ा था सुराहियां टूटी, मटके टूटे, कोई इधर लुढ़के कोई उधर लुढ़के, कोई बाल्टियां लेके, कोई डोंगे लेके, कोई तसले लेके, भगोने लेके, ये सब बर्तन तोड़ दिए उन बच्चों ने। पूरा घर कीचड़ से भर गया, सफाई करते करते किस तरह से उन्होंने पानी डाला, पूरी जो दरी की धूल थी वह कीचड़ में बदल गई। मुर्गियों और भेड़ों को इधर उधर दौड़ाया गया, मुर्गियों को हाँकना चाहते थे दड़मे में, वो भी उनसे काम नहीं हो पाया। भेड़ों को वह, जिसको कहते हैं कि दाना चारा खिलाना चाहते थे, उल्टी भेड़ें कहीं तरकारी खा गई तो कहीं खीर में उन्होंने छलांग लगा दी। तो भैंस का दूध बछड़े को पिलाया गया, ये भी हमने पढ़ा था कि भैंस की टांगे वो बांधना चाहते थे, फिर दूध दूहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने बछड़े को छोड़ा तो भैंस एकदम से रुक गई और उसने, बछड़े ने पूरा दूध पी लिया। तो बच्चे ये दो प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर समझ आ गए होंगे। अब हम आगे अगला प्रश्न करते हैं। जो अब हम तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा, इसका परिणाम क्या हुआ? तो आओ इसका उत्तर जानते हैं। अम्मा ने ये शब्द उस समय कहे जब बच्चों ने पूरे घर में उत्पात मचा दिया, पूरा घर कूड़ा करकट से भरे हुए के समान लग रहा था। अम्मा के कथन का यह परिणाम हुआ कि पिताजी ने सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करके चेतावनी दे डाली
कि किसी बच्चे ने किसी वस्तु को हाथ लगाया तो उसका रात का खाना बंद हो जाएगा। तो ये हमने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखा है। तो बच्चों आपने इसको समझना भी है कि जब घर की दुर्दशा बच्चों के द्वारा की गई कि कोई भी काम उनसे नहीं हो पाया, चाहे वह सफाई करने का था, चाहे मुर्गी हाँकने का था, या फिर भैंस को धोने का था, या पानी भरने का, या गमलों को पानी देने का, वो सारे काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें काम करने की आदत नहीं थी, वे आलसी थे, वे काम नहीं सीखना चाहते थे, तब उनकी ऐसी स्थिति बनी। तो ये हमने तीसरे का उत्तर जाना। अब हमारे पास है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे और अपनी पुस्तक में भी पढ़ेंगे। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? ये कह रहे हैं अब चाहे कुछ भी हो जाए, क्या उन्होंने ये सही किया था, सही फैसला लिया था बच्चों? अब इसका उत्तर मैं बताऊंगी और आपको ये खुद लिखना है। उचित होता है सही, काम ना करना। क्या हमारा जीवन फिर सफल हो जाएगा? क्या हम सफलता की ऊंचाइयां फिर छू पाएंगे जब हम ऐसा निर्णय लेंगे कि आज के बाद हम कोई काम नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम काम सीखना आरंभ करते हैं तो उसमें गलतियां होती है, त्रुटियां रहती है। कोई भी जिसको कहते हैं कि सर्व गुणों से संपन्न नहीं होता है मनुष्य, गलतियों का पुतला है, कोई ना कोई त्रुटि उससे हो जाती है, लेकिन उसमें सुधार हम कैसे कर सकते हैं? जैसे बच्चों आप भी अभ्यास द्वारा अपनी अशुद्धियों को दूर करते हैं, अभ्यास द्वारा आप प्रश्नों के उत्तर को याद करते हैं, कहानी याद करते हैं, वैसे ही हमें काम में भी तभी सफलता हासिल होगी जब हम रोज काम का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों ने यह सही निर्णय नहीं लिया था, उन्हें ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए था कि काम सीखने के लिए उनके अंदर सहनशीलता का होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि उन बच्चों में सहनशीलता और दूसरे अनुशासन की कमी थी। क्योंकि जब भी उनको काम करते देखा गया तो वह इकट्ठे होकर सब काम करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो पाता है। किसी भी काम को सही ढंग से करने के लिए उसे अनुशासनबद्ध तरीके से किया जाता है। तो बच्चों आप विद्यालयों में भी अनुशासन के काफी उदाहरण देखते हैं हर रोज। जब विद्यालय आते हैं तो सुबह प्रार्थना सभा से लेकर शाम को 4 बजे छुट्टी होने तक जो भी आपके क्रियाकलाप रहते हैं उन सब में अनुशासन रहता है, तभी हम हर कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे हिसाब से उन बच्चों ने काम ना करने का जो फैसला लिया था वह बिल्कुल गलत लिया था। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं तो वो हमेशा के लिए आलसी बन जाएंगे और उनकी जिसको कहते हैं कि शारीरिक क्रियाएं जब बंद हो जाएंगी तो कई बीमारियां उन्हें घेर सकती है। तो बच्चों ये हमने चौथे प्रश्न का उत्तर भी जाना। तो अब बच्चों आपने इन प्रश्नों के उत्तर जो हमने 4 प्रश्न किए हैं इनको अपनी कॉपियों में लिखना है और साथ में याद भी करना है। इसका जो एक प्रश्न है कि इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश देती है कहानी कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और हर काम को हमें अनुशासनबद्ध होकर करना है और हमारे अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए। तो बच्चों आज इतना ही, धन्यवाद।